ये जो दूसरा वीडियो है ये स्टैंडर्ड मैथ जो 28 तारीख को हुआ था, स्टैंडर्ड मैथ का क्लास 10th का इवनिंग शिफ्ट का, उसका पार्ट भी लेकर के आया। तो इसमें सॉल्यूशन देखें किस तरह से सवाल आए थे, और आगे जिसका बढ़िया हुआ है ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सवाल आपके पास है, आप उससे फायदा उठाएं। कितने आपने सही किए वो भी देख सकते हैं, और कहाँ गलती हुई है उसको सुधार कर सकते हैं। तो आइए देखें। यहाँ पे पहला सवाल आपको दिया गया है, कह रहा है जो कि ये जो त्रिभुज है उसका परिमाप ज्ञात करें, पेरीमीटर ज्ञात करें। तो यहाँ पे टाइम टेकिंग सवाल नहीं है, कम समय लगेगा। एक बार आपको यदि कंसेप्ट क्लियर है तो देखे, यहाँ आप एक बिंदु 0,4 है, तो 0,4 यानी 0,4 है, तो यानी 0 होता है एक्स एक्सिस पे, होता है वाई एक्सिस पे होता है, तो ये है 0,4, ठीक है। और ये है 0,0, और एक है 0,3, सॉरी 0,3, 3,0, यानी वाई एक्सिस पे ये 3,0। तो अब यहाँ देखिए इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 है, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 4 है, और इसको यदि हम पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये 5 निकलेगा। तो ये 3, 4, 5 इसका जोड़ कितना होगा, 4, 3, 7, 5, 12 यूनिट। तो इसका सही आंसर ये है। अब ये कह रहा है इसका डेसिमल एक्सप्रेशन देखिए, ये टाइम टेकिंग है, इसको डिवाइड करके देखना होगा, और 3 डिजिट बाद डेसिमल है, तो मतलब 5 का पावर क्यूब है, 3 है, ये हो जाएगा। तो ये 3 डिजिट बाद डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, तो यानी इसका सही आंसर ये और ये दोनों हो सकता है। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है शून्यकों का योग -5 और शून्यकों का गुणनफल ये है। तो इसमें से किसको सॉल्व करने पे ये आता है, आप देखें तो इसमें करेंगे तो यानी शून्यकों का योग तो एक्स स्क्वायर, और हमारा होना चाहिए -5 है, तो माइनस शून्यकों का योग सम ऑफ जीरो होता है, तो यानी 5x और +6 ये हमारा होगा। तो जो सही आंसर है यानी सारे प्लस में होंगे, तो सारे प्लस में हमारे पास ये तो है नहीं, दोनों में से है नहीं, ये दोनों है, किसका जोड़ 5 और मल्टीपल 6 हो रहा है, तो यानी ये सही आंसर ये है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल दिया है साइन अल्फा इजकल टू 1/2, तो किस में होता है, ये साइन 30 डिग्री में होता है, 30 डिग्री। और ये कॉस बीटा किस में होता है, 1/2, तो ये कॉस 60 में होता है। इस दोनों का जोड़ 90 आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वृत्त की लंबाई दिया हुआ है आपको 5 पाई, इसके द्वारा परिबद्ध त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो चाप की लंबाई क्या होता है, θ/360, और पाई 2 पाई आर, तो ये दिया हुआ है 5 पाई, यानी पाई से पाई कट गया, और ये काटना चाहें तो ये हो जाएगा 180। तो आर बराबर, यहाँ हम आर की वैल्यू निकालेंगे, तो ये थीटा बराबर लिख ले, थीटा बराबर हो जाएगा 5 इंटू 180, और ये आर, आर नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको दिया होता है θ/360 और इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर में 20 पाई दिया हुआ है। तो पाई से पाई कट गया, ठीक है। और आर थीटा के बदले यदि हम रखते हैं 5 इंटू 360, और अपॉन में 5 इंटू 180 इंटू डिवाइडेड बाई आर बराबर में यहाँ पे इंटू आर स्क्वायर है, और ये 360 है, ये 360 भी यहाँ पे आ जाएगा, 360 यानी ये 2 और 1 आर हो जाएगा। यहाँ पे बचा आपके पास 5/2, और बराबर में है 20। तो
आर बराबर में क्या हो जाएगा 20 गुने 2/5, जिसको सॉल्व करेंगे 4×4 = 8 हो जाएगा। इसका सही आंसर 8 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 8 आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है ताश के 52 पत्तों में से एक यादृच्छिक छाया निकाला जाता है, तो लाल रंग का 3 का गुणज, 3 का गुणज क्या होता है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो कार्ड पे 3 3 होगा, तो ये लाल रंग में ये जो है डायमंड एंड हार्ट वाला जो होगा, यानी पान और ईंट का जो होगा वो लाल रंग में आता है। तो 3 और इसका डबल हो जाएगा, तो 6/52। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/26 आएगा, 26 आएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है ये किससे विभाजित होता है? ये हम यदि देखते हैं तो ये आप करके भी देख सकते हैं। ये विषम संख्या यदि होगा, यानी ऑड इंटीजर होगा, तभी ये इसका 8 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है यहाँ पे एक गाय को यहाँ पे गाय है, यदि ये स्क्वायर वाला फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे आपको 16 और 14, ये 14 सेंटीमीटर 14 मीटर वाली रस्सी से खूंटे से गाय बंधी हुई है, तो ये कितने एरिया को चर पाएगी? तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये एरिया निकालना होगा जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 14। तो आप निकालेंगे 1/4, चतुर्थांश हो जाएगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7, और आर की वैल्यू यहाँ पे 14 दिया हुआ है, 14 गुने 14। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये 11, और ये 7 दूनी 14, 2 से ये गया, तो 11 को 14 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगला दिया हुआ है, एक थैले में 3 लाल गेंद, 5 काली गेंद और 7 सफेद गेंद है, यानी 3 रेड, 5 ब्लैक और 7 व्हाइट बॉल्स। अब टोटल कितना हो गया? 7, 3 10, 5 15, तो नीचे 15 लिखें। अब कह रहा है जो कि हमें किसका निकालना होगा? नॉट ब्लैक, काली नहीं होने की प्रायिकता। तो काली नहीं होने की प्रायिकता, तो काली की निकाले और उसको घटा दे, या फिर ये निकाले 7 और 3 10 हो जाएगा, काली जो नहीं है 10/15। इसको सॉल्व करने पे 2/3 आता है, जो सही आंसर ये है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यदि आप ग्राफ पे बनाएंगे तो इस तरह से फिगर बनेगा, 2 और 3, ये इस तरह से फिगर बनेगा। तो ये समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है शून्यकों का के वर्गों का योग, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 20। ये थोड़ा सा आपको नया लग रहा होगा, टाइम टेकिंग लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान। इसमें शून्यकों का योग क्या होगा? -b/a अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो यानी 4 होगा। यहाँ -4 दिया हुआ है ना, तो -b लगाएंगे तो माइनस प्लस हो जाए, तो और अल्फा बीटा आपको दिया हुआ है c/a यानी k/1, यानी k आ जाएगा। अब हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर इसमें रखेंगे तो 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है। ये दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है 20, ये 20 हो गया, और ये 2 अल्फा बीटा आपको निकालना है, तो ये इधर आकर के सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 में से 4 मतलब -4 हो जाएगा, और बराबर में 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा बराबर में क्या हो जाएगा? -4/2 यानी -2। तो सही आंसर इसका -2 है। अब ये कह रहा है ये किस तरह की संख्या है, जानते हैं, जो कि ये शांत दशमलव है। तो शांत दशमलव क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
अब यहाँ पे जो सवाल दिया गया है पी क्यू आर पहले ड्रॉ करें। यहाँ पे पी क्यू आर हमने ड्रॉ कर लिया। ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। ये समांतर है, पैरेलल है। एस टी पैरेलल है, यहाँ पे एस और टी। अब सवाल की तरफ आए तो ये दिया हुआ पी एस 3 है, तो ये 3 और एस क्यू यहाँ पे 5 दिया हुआ है। अब पी आर यानी बड़ी ट्रेंगल का ये 28 दिया हुआ है, तो हमें ये ज्ञात करना है पी टी। तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बड़े ट्रेंगल ये सिमिलर है, तो देखिए हम लिखेंगे आपको निकालना है पी टी, यानी ये निकालना है। तो ये तो बड़े पी क्यू अपॉन में पी क्यू कितना हो जाएगा, 3 और 5 8, 8x। ठीक है, यह जरूरी नहीं है जो कि 3 ये 8x हो जाएगा, 8x, ये 3x है और ये 5x है। तो हमें ये 28 दिया हुआ है, तो ये निकालेंगे तो 3x अपॉन में 8x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे तो बड़ी वाली ट्रेंगल में ये 28 रहना है और ये इसका नहीं पता है, यहाँ पे पी टी ही लिखें। तो x से x कट जाएगा। अब 28 इंटू 3/8, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 4 से तो चला जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 7 या 21/2 जो सॉल्व करेंगे 21/2 को, तो ये 10.5 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल दिया है जो कि ये 3:1 में विभाजित करता है। ये टाइम टेकिंग सवाल है, तो आपको ये 3 कह रहा है जो कि यदि ये बिंदु इसको ए बी को 3:2 में 1 में विभाजित करता है, तो यानी ये हो जाएगा इसको x1 y1 और इसको x2 y2 और m1 m2। तो हम उससे सॉल्व करते हैं। तो यदि ए को सॉल्व कर पहले बी को यदि सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -b बराबर में हो जाएगा 3 को -3 को 1 से गुना करें तो -3 और प्लस, और ये 5 को 3 से करेंगे तो 15 और बटे में जो है 5 3 और 1 4। तो इसको सॉल्व करने पे आ गया 12/4। तो -3 ये 3 हो जाएगा, तो -b बराबर 3, तो b बराबर में -3। तो हमारा जो इक्वेशन होगा b इक्वल टू -3। एक तो यानी अब कम हो गया, यानी ये इस दोनों में से हो सकता है। अब a की वैल्यू देखें, a की वैल्यू के लिए अब आप जो है इससे ये m1, तो m1 को इससे गुणा करेंगे तो 8 तारीख 24, यह हो जाएगा 24 और a प्लस इसको 1 को -3 से करेंगे गुना तो -3, सॉरी इसको इससे करेंगे, 1 को इससे करेंगे गुना, तो ये हो जाएगा आपका 1 को यदि हम माइनस इससे करते हैं गुना तो आप क्या हो जाएगा 3a + 1 बराबर में ये और नीचे में 3 1 4, 3 1 4 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 9a - 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 24a में और 3 27a और प्लस 1 इजकल टू हो जाएगा 9 को 4 से करेंगे तो 9 को 4 से करेंगे तो 9 चौक 36, 36a - 8। ठीक है, अब इधर आकर के ये हो जाएगा -9a और इधर ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा -9, तो a इजकल टू 1, तो a इजकल टू 1 और b इजकल टू -3। तो सही आंसर आपका a इजकल टू 1 और ये सही आंसर है डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका
आपको दिया एरिया दिया हुआ है पहले 40, तो ये क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी ए इंटू बी बराबर में होता है, ए और बी आधार है और ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 40, तो यानी ए इंटू बी क्या वैल्यू क्या हो जाएगा 80। ठीक है। अब पेरीमीटर राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल में जो ये मान लीजिए जो कि एच होता है, राइट एंगल ट्रेंगल हम बनाते हैं तो ये एच होता है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल, ये हो जाएगा। ठीक है। अब इसका पेरीमीटर दिया हुआ है आपको 40, तो ये क्या होता है ए प्लस बी और इसको मान लेते हैं एच, ये दिया हुआ है 40, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 माइनस एच। ठीक है, ये हो गया आपके पास ए और बी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई है, ए बी की वैल्यू है दिया हुआ 80 आ गया था, यहाँ पे हमने देखा था ए बी इजकल टू 80, तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर यदि निकालते हैं तो क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यदि निकालते हैं तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे ए प्लस बी यहाँ दिया हुआ है 40 माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो ये लिखे एच स्क्वायर और प्लस 2ab है, तो 2 इंटू ए बी की वैल्यू है 100, मतलब 80 दिया हुआ था यहाँ से, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1600 और माइनस 40 को 2 से करेंगे 280h और प्लस एच स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 160। अब यहाँ पे एच स्क्वायर से एच स्क्वायर तो कट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है। अब हमारे पास 160 1600 माइनस 160 बराबर में 80h, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 1440 बराबर में 80h, तो h की वैल्यू हो जाएगी इसको 80 से डिवाइड करेंगे तो 18, तो ये है इसका सही आंसर 18। ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहा है जो कि यहाँ पे 2 संख्या है, तो इसमें से घटा देने पे 8 सब्सट्रैक्ट कर देने पे 4/5 हो जाए, तो यहाँ लिखें 5x और अपॉन में 6x है। ठीक है, और इसमें से 8 सब्सट्रैक्ट किए और तो ये हो जाएगा 4/5, तो इसको 5 से करेंगे तो 25 माइनस 8 पंचे 40 25x, और ये हो जाएगा 4 को इसको इससे करेंगे तो 24x और 8 चौक 32, तो सब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे x 24 में से 25 में से 24 गया x, यहाँ पे आ जाएगा 8, तो हमारी संख्या 8 पंचे 40 और 8 छक 48, तो ये संख्या होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें से कह रहा है ये इस तरह का जो है हम बनाए हैं, ये 90 डिग्री में आता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ABC और ये सिमिलर दिया हुआ है, तो ए बी और पी क्यू का रेशियो दिया हुआ है, तो परिमाप भी उसी रेशियो में होगा, तो यहाँ पे ए बी सी, तो पी क्यू आर को नीचे रखना है, तो ए बी सी 6.5 अपॉन में 10.4 बराबर में ये जो है ए बी सी की परिमाप दिया हुआ है 60, तो 60 और अपॉन में पी क्यू आर का परिमाप तो ये मान लेते हैं x है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 96 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो अभिकथन बेस्ड है इस पे सवाल है, तो आइए इसको देखें। यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा देखिए एलसीएम दिया हुआ, ये एलसीएम 182 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है एच, तो ये तो सही है, इसको सॉल्व करने पे सही आ रहा है, लेकिन
ये सही नहीं है, तो ए सही है और आर सही नहीं है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन होता है ए इज ट्रू और इज फॉल्स, तो यानी सी सही है। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट दिया हुआ है जो कि ये ए बी तीन बिंदु है और ये तीन बिंदु संरेख होता है, संरेख यानी समान रेखा पर कोलिनियर होता है, तो ये तीनों ए बी इसका जोड़ प्लस इसका जोड़ बराबर में ये इसका जोड़ होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो ये गलत है। और तीन संरेख वे एक सीधी रेखा में होता है, तो यानी ए सही है और ए गलत है और आर सही है, तो इसका सही आंसर डी है, डी सही आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा। धन्यवाद।